हेलो स्टूडेंट, हम आज बात करते हैं क्लास 9th में। आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है। उसके अंदर आज बात करेंगे हम डेंसिटी, फ्लूइडिटी एंड स्केलर ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, यानी कि स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में हम बात करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं डेंसिटी एंड फ्लूइडिटी। डेंसिटी क्या होगा और फ्लूइडिटी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। इनमें से डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। जिस वस्तु का वॉल्यूम जितना अधिक होगा उतना ही अधिक उसकी क्या होगी? डेंसिटी उतनी ही उसकी कम होगी। जितना अधिक वॉल्यूम, डेंसिटी उतनी ही कम। ठीक, जितना अधिक मास होगा डेंसिटी उतनी ही अधिक होगी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है 1/वॉल्यूम के। 1/वॉल्यूम के। कब? जब मास क्या होगा? कांस्टेंट। कब? जब मास कांस्टेंट होगा। कब होगी? जब मास कांस्टेंट होगा। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम जो क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। डेंसिटी क्या कहलाएगी? डेंसिटी। डेंसिटी होती क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम के। कब होगी? जब मास कैसा होगा? कांस्टेंट। कब होगी? जब मास कैसा होगा? कांस्टेंट। ठीक, इस एक्टिविटी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तीन हमारे पास बर्तन है। कितने? 3 बर्तन हैं। एक के अंदर चॉक पाउडर है, दूसरे के अंदर H2 यानी कि जल है, तीसरे के अंदर आपका H2 यानी कि गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक, हमने 3 आपके बर्तन लिए थे, 3 बॉक्स हैं मानो। इसमें क्या है? चॉक पाउडर है, इसमें क्या है? H2O है, इसमें है हाइड्रोजन। ये सब रही। इनमें जो हमने कितना वेट लिया हुआ, मास कितना सबका? 5.5 kg, 5.5 kg, 5.5 kg, इसमें 5.5 kg, इसके अंदर भी 5.5 kg। इनकी सब में क्या है? बराबर, यानी कि इनका जो मास है वह कैसा है? कांस्टेंट। कैसा है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होगा एक समान रखना। कैसा? मास को एक समान रखना क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक अब देखिए, इसमें इतना है। इसका वॉल्यूम कितना है? इन सबसे कम है वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम गैस का सबसे वॉल्यूम ज़्यादा है इसका वॉल्यूम उससे कम, और इसका सबसे कम। तो इसकी जो चॉक पाउडर की जो डेंसिटी होगी वह क्या होगी? सबसे ज़्यादा। डेंसिटी पूछने लगे तो इसकी क्या होगी? सबसे ज़्यादा। फिर इसकी, फिर इसकी, फिर आपकी जल की, फिर आपकी हाइड्रोजन गैस की। क्लियर हुआ? यहाँ इसमें एक जब क्या, हाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जो सॉलिड होते हैं आपके, मैं सॉलिड के बारे में पढ़ा चुका हूँ। जो आपकी मैटर की मैं 3 अवस्था बताई थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वह ज़्यादा होती है। कैसी होती है? ज़्यादा। और सबसे कम किसकी डेंसिटी होती है? गैस की। गैस की सबसे कम डेंसिटी होती है, क्योंकि गैसों का आयतन क्या होता है? ज़्यादा। वॉल्यूम कैसा होता है? ज़्यादा होता है इनका। गैसों का वॉल्यूम ज़्यादा, डेंसिटी कम। ठोसों का वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज़्यादा। डेंसिटी ज़्यादा। इसमें एक अपवाद है। क्यों? जो आइस होती है, आइस जो होती है, आइस जो होती है वह कैसी होती है? उसका जो वॉल्यूम होता है वह अधिक होता है। क्या होता है? वॉल्यूम अधिक होता है और डेंसिटी कम होती है, जिसके कारण वह पानी पर तैर पाती है। आपने देखा होगा कि जो आइस है वह पानी पर तैरने लगती है। क्या कहते हैं? तैरने लगती है, क्योंकि उसका जो डेंसिटी है वह क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि उसका वॉल्यूम क्या होता है? ज़्यादा होता है। क्योंकि इसकी जो एक पिंजरे टाइप की कैसी होती है? इसकी शेप पिंजरे टाइप की। इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है एक पिंजरे टाइप का, जिससे में एयर क्या हो जाती है? आर पार हो जा सकती है, जिससे कि एयर उससे आर पार हो जा सकती है। इसलिए जो इसका वॉल्यूम, डेंसिटी तो कम होगी और वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा। वॉल्यूम क्या होता है इसका? ज़्यादा, जिससे ये पानी पर तैर पाती है। ये इसका एक अपवाद के रूप में आप ले सकते हैं। ठीक, अब बात करें जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वह कितना होता है? घनत्व, जो अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो डेंसिटी होती है वह कितनी होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर की जो डेंसिटी होती है वह कितनी होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। यदि हम इससे कम करते हैं, यदि हम इससे कम लेके जाते हैं तो ये क्या करती है? जो पानी है वे क्या होता है? जमने लगता है। क्या होता है? जमने लगता है। और जीरो जब डिग्री सेल्सियस होता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है? फ्रीज। क्या हो जाता है? फ्रीजिंग, यानी कि जम जाता है। क्या हो जाता है? जम जाता है।
जैसे जैसे अधिकतम कितनी होती है 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर की जो डेंसिटी वह कितनी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम। यदि हम इससे ऊपर जाते हैं तो इसका जो वॉल्यूम है वह बढ़ने लगता है। क्या होता है? बढ़ने लगता है। 4 डिग्री तक आने पर तो घटेगा, 4 डिग्री तक आने तक तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? घटता है। पर 4 डिग्री के बाद वॉल्यूम यानी कि बढ़ने लगता है। जो डेंसिटी है, ठीक, 4 डिग्री से, क्योंकि आपने एक इस स्ट्रक्चर में आप देखो, ये यहाँ पर 10 है, ये यहाँ 4 है, 4 डिग्री तक तो आकर आता हुआ घटेगा। क्या होगा? घट जाके यहाँ कर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम अधिकतम। फिर क्या होता है? फिर बढ़ता है इस प्रकार से, ठीक। ये आपका यहाँ तक तो आएगा, यानी कि वॉल्यूम यहाँ तक तो घटेगा, यानी कि वॉल्यूम है, इसे हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है, यानी कि टेम्परेचर यदि यहाँ तक आता 4 डिग्री तक तो घटेगा और फिर यहाँ के बाद बढ़ने लगेगा। क्या होगा? बढ़ने लगेगा। जब वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो डेंसिटी क्या होती जाएगी? कम चली हो जाएगी। 4 डिग्री पर क्या होगी? डेंसिटी अधिकतम होगी। क्या होगी? अधिकतम, ठीक। अब बात करते हैं हम फ्लूइडिटी। हमने बात करी फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है? बहना। क्या होता है? बहना। जो फ्लूइडिटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ ए सब्सटेंस टू फ्लो, यानी कि किसी भी कोई सब्सटेंस हो उसके फ्लो होने की, जो फ्लो होने की जो दर है वह क्या कहलाएगी? फ्लूइडिटी। क्या कहलाएगी? फ्लूइडिटी। अब ने यहाँ देखो, मैटर के अंदर क्या पढ़ी हमने? 3 अवस्था पढ़ी। रिजिड के अंदर क्या था हमारा? सॉलिड क्या होता? ठोस होता, तो रिजिड मात्र ठोस। और क्या होगा? लिक्विड। लिक्विड में क्या आ जाएंगे आपके? फ्लूइडिटी में क्या आएंगे? लिक्विड और गैस। जो लिक्विड और गैस है वे आसानी से फ्लो कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं? फ्लो कर सकती हैं। लिक्विड और गैस आसानी से फ्लो कर सकती हैं। और सबसे तेज़ फ्लो कौन करेगी इनमें भी? ये बात आपसे पूछ ली जाए कभी कि गैस और लिक्विड में सबसे तेज़ फ्लो कौन करेगी, यानी कि जल्दी कौन फ्लो करेगी? वे होगी गैस। गैस की, क्योंकि मॉलिक्यूल्स, मैंने बताया था कि जो गैस होती है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे क्या होते हैं? दूर दूर। क्या होते हैं? दूर दूर। तो ये आसानी से फैल जाएगी। और लिक्विड में क्या होते हैं? थोड़े से पास पास। लिक्विड में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल पास पास होते हैं, तो ये थोड़ी कम फैलेगी, कम स्पीड से फैलेगी, पर ये भी फैली चलेगा, फ्लो करेगी। पर गैस क्या होगी? गैस तेज़ी से फ्लो करेगी। गैस क्या होगी? तेज़ी से फ्लो करेगी, पर लिक्विड थोड़ा सा मंदा फ्लो करेगा और सॉलिड फ्लो नहीं करेगा। सॉलिड फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सॉलिड एक जगह ही रिजिड रहेगा, क्योंकि वह फ्लो नहीं कर सकता। आपकी दीवार का भी फ्लो करती हैं? नहीं करती ना, तो वे क्या है? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड। सॉलिड चीज़ कभी भी फ्लो नहीं करती, पर लिक्विड और गैस ये फ्लो करती हैं। यहाँ तक क्लियर हुई बात? हमने डेंसिटी पढ़ी। डेंसिटी होती क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। जिसका वॉल्यूम अधिक, डेंसिटी कम, जिसका वॉल्यूम कम, डेंसिटी ज़्यादा। उसके अंदर हमने 3 बर्तन लिए, चॉक पाउडर देखा। इन डायग्रामों की सहायता से हमने इसे जानने का प्रयास किया। हमने आइस के बारे में जाना। आइस की जो शेप होती है केज टाइप की होती है, ठीक, केज स्ट्रक्चर होता है, यानी पिंजरे टाइप का। इसका वॉल्यूम अधिक होता है तो इसकी डेंसिटी कम होती है। क्या होती है? कम होती है। जो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 4 डिग्री सेल्सियस। इसके बारे में जाना। फ्लूइडिटी क्या होती है? किसी सब्सटेंस के बहने की जो टेंडेंसी होगी, जो टेंडेंसी होगी वह क्या कहलाएगी? फ्लो। क्या कहलाएगी? फ्लो। टेंडेंसी यानी कि जो कोई भी फ्लो कौन कौन से कर सकते हैं? हमारा सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता, क्या क्या कर सकते हैं? लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस इसके अंदर, ठीक। यहाँ तक क्लियर? हम और बात करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पर।